गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल की वोकैबुलरी। और आज का एडिटोरियल है, फर्स्ट एडिटोरियल यूजुअली मैं एक्सप्लेन करता हूँ और वही है इनएविटेबल कॉलैप्स। यानी कि इनएविटेबल का मतलब होता है कि कोई काम आवश्यक होना, कोई काम जरूरी होना। कॉलैप्स का मतलब पतन, यानी कि एक आवश्यक काम या जरूरी जो होना ही है उसे रोका नहीं जा सकता। कॉलैप्स का मतलब पतन, किसी भी चीज़ का पतन होना वो आवश्यक है। ये कैसे है, जरूरी हो गया है, क्यों हो गया देखिए। बाय कॉलिंग ऑफ देयर अलायंस, यानी कि बाय कॉलिंग ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैंसिल करना। देयर अलायंस का मतलब गठबंधन, यानी गठबंधन को तोड़ते हुए बीजेपी एंड जेजेपी हैव शॉट टू अपीज। उन्होंने हैव शॉट, शॉट का मतलब सीख करना होता है, ढूंढना, चाहना कोई चीज़। ठीक है, बीजेपी एंड जेजेपी चाहती हैं अपीज करना, संतुष्ट करना। अपीज का मतलब एक तरीके से संतुष्ट, ठीक है, या खुश लिख सकते हो। किसके लिए? देयर बेस, जो उनके बेस हैं, जो उनके लोग हैं ना, उनको क्या करना चाहती है? खुश करना चाहती है। कैसे? बीजेपी के जो अलायंस है जेजेपी के साथ वो तोड़ करके। दोनों ही पार्टियां, मतलब चाहे बीजेपी हो या जेजेपी, दोनों ही ग्रुप जो है एक दूसरे का अलायंस तोड़ करके अपने बेस को खुश करना चाहती हैं। ठीक है, अब ये जो एडिटोरियल है और उसकी जो वोकैब जो मैंने हाईलाइटेड कर रखी है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ साथ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखिए, ये वाले हैं 1000 वोकैबुलरी की जो सीरीज चल रही थी वो वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वर्ड देख लेते हैं, और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, पहला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, अनिवार्य, एन अनअवॉइडेबल इवेंट, या जिसको हम अवॉइड ना कर सके, वो होना ही है, तय है। अपीस का मतलब शांत करना, तृप्त होकर चुप होना, या मेक पीस या अश्वेज करना, शांत करना, संतुष्ट कर देना, वो वाली सेंस। एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी होता है, प्रतिरोधी होता है, काउंटर या इनकम्पैटिबल जिसको हम बोल सकते हैं। कट ऑफ का मतलब रोकना भी होता है, से संपर्क टूटना होता है, काट कर अलग कर देना होता है। डिटेच बाई कटिंग यानी काट के अलग करना, रोकना यानी सीज या स्टॉप। एग्रेरियन मतलब किसान के लिए बोला जाएगा या फार्मर के लिए बोला जाएगा। तो एग्रेग्रियन पार्ट हो सकता है, यानी कोई हिस्सा हो सकता है जो कृषि होती है जिसमें, यानी कि एग्रीकल्चर या फार्मिंग आप बोल सकते हो। स्टिर का मतलब होता है हलचल, उत्तेजित। स्टिर द फीलिंग यानी किसी की फीलिंग को या किसी के इमोशंस को हिला के रख देना। मॉइसिक का मतलब जड़ाऊ काम, जैसे साड़ी होती है ना उसमें काम जड़ देते हैं, ठीक है, कुछ डिजाइन बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। पच्चीकारी या रिलेटिंग आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ डिजाइन, यानी कोई चीज़ आर्ट से संबंधित होती है, जैसे दीवार पे हम काट काट करके बनाते हैं वो, या फिर कोई चीज़ लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मॉइसिक काम कहलाता है। दूसरा है आउटफिट। आउटफिट का मतलब तैयार करना है, योजना बनाना है, प्रोवाइड विद यूजुअली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, किसी पर्पज के लिए कुछ चीज़ प्रोवाइड कराना। शोए का मतलब अधिकार होता है, बोलबाला या लचक। कॉज टू बैक और फोर्थ, यानी कि जिसका कारण हो, आगे होना, पीछे होना। दूसरा है बोलबाला, ठीक है, जिसका अधिकार हो, प्रभुत्व हो जिसको कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, दोनों ही चीज़ें। प्लांग का मतलब होता है घोषणा पत्र या फलक। एंडोर्स बाई पॉलिसी, जहाँ पे हमारा घोषणा पत्र होता है, मैनिफेस्टो, जिसमें बहुत सारी हमारी पॉलिसी लिखी होती है, वो चीज़। कवर विद द प्लांग्स, यानी कवर से कवर कर देना या घोषणा पत्र से। एब्रप्ट का मतलब अचानक होता है, आकस्मिक जिसको बोल सकते हैं। सरप्राइजिंगली या अनसेरेमोनियसली, ठीक है, अनसेरेमोनियसली। अफिनिटी का मतलब होता है बंधित्व, संबंध या बंधित्व, किनशिप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 वर्ड थे। आई होप सो आपको मजा आया होगा पढ़ने में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ लिया था, तो पता भी होना चाहिए, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप एक बार सही से पढ़ लो तो आसानी से कर पाओगे। अब चलते हैं वन वर्ड, सबके सब वन वर्ड दे रखे हैं, वो भी MTS 2023 के वन वर्ड हैं ये। अगर आपने ये कर लिए तो सही बता रहा हूँ कि आप CGL भी क्रैक कर सकते हो इन्हीं सारे वर्डों से, क्योंकि यही रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, तो आप देख लें। इंसॉल्वेंट कौन होता है? पहले तो ये पढ़ लें। वन पर्सन हु, अ पर्सन हु इज नॉन फॉर हिज हेटर्ड टुवर्ड द एंटायर मैनकाइंड, यानी कि मैनकाइंड को घृणा करे, मानव द्वेषी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट का मतलब जो पे नहीं कर पाया अपना डेट यानी कि कर्ज को, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। और एक होता है फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट वो होता है जो स्त्री से प्रेम करता हो, स्त्री को एडमायर करता हो। फिलो मतलब प्यार, जिनिस्ट मतलब महिला। और मर्सनरी मतलब जो किराए के लोग होते हैं,
जो पैसे के लिए काम करते हैं, हमेशा पैसे के लिए, पैसे वाले सैनिक हो सकते हैं, ठीक है वो सब। मिसंथ्रोप, मिशन का मतलब घृणा करना था, थ्रोप का मतलब मानव, यानी कि जो मानव से घृणा करे वो मिसंथ्रोप कहलाता है। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन है या फिर जो स्टेटमेंट है उसका आंसर 4th होने वाला है। नेक्स्ट है अ पोयम लैमेंटेशन। लैमेंटेशन का मतलब विलाप करना, किसी पे मौर्न करना, ठीक है, किसी की डेथ पर या आपका कोई प्रिय हो सकता है उसकी डेथ पर, तो हम कौन सी पोएम गाते हैं तो बता देता हूँ, वो एलिजी होती है ये, ठीक है, क्या होती है, एलिजी। दूसरा है सॉलिलोक्वाई का मतलब खुद से बात करना, खुद से बात करना। ट्रेजेडी मतलब दुखद होता है। एपिटफ का मतलब कब्र पर जो लिखा जाता है ना, कब्र पर इंगित या लिखित, उसे बोलते हैं। आप लवर ऑफ बुक्स, उसे क्या बोलेंगे तो उसको तो आप बता ही सकते हो, बिब्लियोफाइल, फाइल का मतलब प्यार करना, बिब्लियो का मतलब बुक से होता है, ठीक है, बुक से, बुक लवर। दूसरा है फिलोसोफर, दार्शनिक होता है, पता ही है, जो चीज़ें बाहर देख कर असेसमेंट करता है, देखता है, ज्ञान देता है वो सब। लाइब्रेरियन, टीचर तो पता ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अनप्लीजेंट का मतलब जो आपका दुखद हो, सुखद ना हो, दुखद। नेबुलस का मतलब अस्पष्ट होता है। नेटल का मतलब प्रारंभिक, ठीक है, ये यहाँ पर आना चाहिए, मैं पूरा नहीं मिट रहा, ठीक है, अभी हो गया साफ। शुरुआत का, ठीक है, या जन्म का, ऐसा भी बोल सकते हो, क्लियर। नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य, जिसकी वैल्यू ना हो, बहुत छोटा हो, जिसको हम छोड़ दें, इग्नोर कर दें, वो सब। नेक्स्ट का मतलब होता है एक तरीके से जो बेकार सा हो, घिनौना हो, और जिसको हम गंदा बोल सकते हैं, जिसको हम घृणा कर सकते हैं, और घृणा किससे करेंगे, जो बेकार होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 4th पार्टी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनप्लीजेंट, ठीक है, नेक्स्ट ही। और अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किलिंग वंस ओन फादर, अपने पिता को मारे तो उसे क्या करेंगे। देखो जब भी साइड वर्ड आया तो वो मृत्यु से संबंधित है, किससे है, टू किल, ठीक है। अब देखिए मैट्री मतलब माँ होता है, यानी माता, तो माता की हत्या हो गई ये। फिली का मतलब आपका कोई भी बच्चा हो सकता है, चाहे लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, बॉय या गर्ल, कोई भी हो सकता है, उसको अगर हम किल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिलीसाइड हो जाएगा। पैट्री मतलब फादर से होता है, और सुसाइड का मतलब खुद की मतलब हत्या कर देना, अपने आप को मार देना, वो सब। तो पैट्रीसाइड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और पैट्रीसाइड माता पिता दोनों के लिए आना चाहिए, नहीं वो पैरीसाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी फादर, पैट्रीसाइड का मतलब फादर हो गया, और पैरीसाइड जो है माता पिता दोनों हैं, ठीक है। और उसकी स्पेलिंग क्या होती है, पेन ले लूँ मैं, उसकी स्पेलिंग होती है PARRI, ठीक है, ये डिफरेंस देखना है, यहाँ पर TRI है, यहाँ PARRI है। ये माता पिता पेरेंट्स के लिए आता है, और ये केवल पिता के लिए आता है। नेक्स्ट वर्ड है शिफोलॉजी। शिफोलॉजी क्या होता है, ये तो ध्यान है, पहले ये देख लीजिए। रेमंड हैज ऑप्टेड द स्टडी ऑफ रिलीजन एज अ मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, ठीक है। रेमंड ने क्या लिया था, स्टडी ऑफ रिलीजन की स्टडी करना चाह रहा था, ठीक है, इसलिए लिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, थियोलॉजी बोलेंगे। थियोलॉजी मतलब धार्मिक से होता है, क्लियर है। अब देख लेते हैं, ये सबसे पहले फियोलॉजी वर्ड है हमारा, शिफोलॉजी जो पहले देखो, ऐसे जब PSE शिफोर जब आता है तो उसको बोलते हैं नकली से, ठीक है, जो किसी का उपनाम रख ले, नकली हो असली ना हो, वो से बोलते हैं शिफोलॉजी, ठीक है, क्लियर। अब आ जाता है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी जो होता है, फिलोलॉजी यानी कि जो भाषा से संबंधित है, किससे है, भाषा से। फिलोलॉजी जब भी आए तो वो भाषा का होता है, और लॉजी मतलब अध्ययन, तो भाषा का अध्ययन, उसे हम क्या बोलेंगे, अध्ययन, ठीक है, उसे बोलेंगे फिलोलॉजी। थियोलॉजी धार्मिक का अध्ययन होता है, या फिर धार्मिकता बोल सकते हैं। साइकोलॉजी तो सभी जानते ही हैं, साइंस, ठीक है, मेंटल लाइफ जो होती है ना, उसके अध्ययन करने को बोलते हैं, तो बोल सकते हैं द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। जो मेंटल लाइफ का अध्ययन करे वो क्या होता है, साइकोलॉजी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये थे आज की बुक है, आई होप सो आपको आंसर मज़े आए होंगे देख करके, और जो काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए।
दूसरा है साथ ही साथ आप ना इसको भी पढ़िए, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ और लेट भी हो गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा शोर आ रहा हो तो मैनेज कर लेना, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसे पढ़िए, शेयर कीजिए, एक कम्युनिटी में यहाँ से क्वेश्चन डालने वाला हूँ, उसे ज़रूर टैकल करो, एक दूसरे को शेयर करो ना, तो मुझे भी फिर अच्छा लगता है, मैं और भी क्वेश्चन डालूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।